यहाँ मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है और इसे देखकर आप सोच तो रहे होंगे कि मैंने बनाना सिखाया तो कुछ नहीं, पहले से बना के रख लिया। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ बनाना नहीं सिखा रही, बल्कि ये बताऊंगी कि कुछ बनाने के बाद उसका प्रिंट कैसे लेना है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने अपना डॉक्यूमेंट इसलिए पहले से तैयार करके रखा है कि अगर मैं इसे इसी वक्त बनाती तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मैं फाइल मेन्यू पे आऊंगी और यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें यहाँ पे मुझे प्रिंटर ऑप्शन में मेरा प्रिंटर शो हो रहा है। मैं एचपी का प्रिंटर यूज कर रही हूँ, तो मुझे वो प्रिंटर और उसका मॉडल यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं होता तो मेरे पास प्रिंटर का ऑप्शन नहीं आता, बल्कि यहाँ जो ऑप्शन मेरे पास आते हैं उनमें फैक्स, माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, वन नोट फॉर विंडो 10 ये ऑप्शन आते हैं और प्रिंटर का ऑप्शन नहीं आता। लेकिन अगर आपका प्रिंटर अटैच है तो यहाँ पर आपका प्रिंटर शो हो रहा होता है और आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट लेने से पहले जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं उसमें जनरल, कलर, कंपोजिट, लेआउट, प्री प्रेस और इश्यूज हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई इशू मौजूद है तो हमें यहाँ पर शो हो रहा होता है और इस वक्त मेरे डॉक्यूमेंट में 2 इश्यूज मौजूद हैं और वो मैंने जानबूझ के क्रिएट किए हैं ताकि आपको बता सकूं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू होगा जो प्रिंट में खराबी कर सकता है और आपका प्रिंट खराब आ सकता है तो आप उस इशू को फाउंड कर सकते हैं। यहाँ इशू पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ ये 2 इशू मुझे शो कर रहा है। इमेज रेजोल्यूशन बिलो 96 dpi कि जो इमेज मैंने अपने डॉक्यूमेंट में यूज किए हैं उनकी रेजोल्यूशन कम है, 96 dpi से कम है। और उसके बाद नीचे जो इशू मुझे बताया जा रहा है, आउटपुट डज नॉट फिट विद इन पिक्चर एरिया, कि आपका आउटपुट पिक्चर एरिया के साथ फिट नहीं है। अब अगर मैं इसकी मजीद डिटेल जानना चाहूँ तो मैं जिस इशू पे क्लिक करूंगी उसकी मजीद डिटेल मुझे यहाँ नीचे शो हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ मुझे इस इशू की मजीद डिटेल बताई गई है। इफ यू डोंट वांट दिस ऑब्जेक्ट टू बी क्रॉप्ड यू मे चूज ए लार्ज मीडिया साइज इन प्रॉपर्टीज अंडर द जनरल टैग, सेलेक्ट द फिट टू पेज ऑप्शन अंडर द लेआउट टैब, यूज अ ड्राइवर दैट हैज सिमिलर non-printable area or design your document so that does not extend too close to the edge of the page। कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका पेज क्रॉप हो तो आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। या तो आप लार्ज मीडिया साइज चूज कर लें, मतलब कि या आप बड़ा पेज सेलेक्ट कर लें ताकि आपका प्रिंट पूरा आ सके, या फिर आप जनरल टैब में फिट टू पेज के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, या पेज लेआउट में जाकर फिट टू पेज के ऑप्शन को यूज कर लें, या फिर अपने डॉक्यूमेंट को सेट कर लें। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं ताकि इस इशू को सॉल्व किया जा सके। और अगर मैं इस ऑप्शन पे अपने माउस का कर्सर ले जाती हूँ तो दिस करंट डॉक्यूमेंट कंटेन 1 or more इमेज बिलो 96 dpi। dpi का मतलब है डॉट पर इंच, ये ppi पिक्सल पर इंच के इक्वल ही है। आप dpi कह लें या ppi कह लें, ऑलमोस्ट ये सेम ही है। अगर हमारे इमेज की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है तो प्रिंट अच्छा नहीं आता, वो पिक्सेलेट हो जाता है, उसके पिक्सल फटने लगते हैं। तो यहाँ मुझे दोनों इशू बताए गए हैं, तो पहले हम इन इशू को ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रीव्यू लूं तो आप देखें यहाँ पर मेरा प्रिंट कट रहा है, मतलब मेरा पेज साइज ज्यादा है। इन साइड से भी ये कट के आ रहा है और मेरा प्रिंट खराब हो जाएगा। मैं इस प्रीव्यू को क्रॉस कर देती हूँ तो मैं इस प्रिंट ऑप्शन को क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद मैं कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट ऑप्शन के साथ मैं इसके साइज को छोटा कर लेती हूँ। छोटा करने के बाद मैं दोबारा प्रिंट ऑप्शन पे आऊंगी। प्रिंट ऑप्शन में फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से भी यूज कर सकती हूँ और उसके अलावा मैं स्टैंडर्ड बार में से भी यूज कर सकती हूँ। तो अब आप देखें यहाँ 1 इशू फाउंड, हमारा एक इशू सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे एक इशू आ रहा है, हमारे साइज का इशू हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास इमेज मौजूद हैं जिनकी रेजोल्यूशन कम है, तो हमने यहाँ पे 3 इमेज यूज किए हैं। एक ये लोगो की इमेज है,
एक ये सब्सक्राइब बटन की इमेज है और एक ये लाइक के थम्स अप की इमेज है। तो मैं अब चेक करूंगी कि इनमें से किसकी रेजोल्यूशन कम है। तो इसके लिए मैं बिट मैप मेन्यू से हेल्प ले सकती हूँ। बिट मैप मेन्यू हम जल्दी ही कवर करने वाले हैं, फिलहाल जितनी यहाँ जरूरत है उतनी मैं आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ पे इस थम्स अप को सिलेक्ट करूंगी, बिट मैप में आऊंगी और यहाँ पर रीसैंपल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो अब यहाँ देखें इसकी रेजोल्यूशन मुझे 52 शो हो रही है। तो मैं इसकी रेजोल्यूशन को 300 कर देती हूँ और 300 करने के बाद मैं ओके कर दूंगी, क्योंकि प्रिंट करने के लिए हमारे इमेज की रेजोल्यूशन कम से कम 300 होनी चाहिए, तो ही हमारा इमेज ठीक से प्रिंट हो पाता है। अगर हमारी रेजोल्यूशन कम होती है तो वो ठीक से प्रिंट नहीं होता। उसके बाद मैं इस सब्सक्राइब बटन को सिलेक्ट करूंगी, बिट मैप में आऊंगी, दोबारा रीसैंपल ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो इसकी रेजोल्यूशन 168 dpi है और मैं यहाँ पे इसको भी 300 कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपने लोगो को सिलेक्ट करूंगी, बिट मैप पे आकर रीसैंपल पे क्लिक करूंगी। तो इसकी रेजोल्यूशन 580 ऑलरेडी है, इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। क्रॉस करने के बाद मैं दोबारा प्रिंट ऑप्शन पे आऊंगी। अब मैं चाहे फाइल मेन्यू से प्रिंट ऑप्शन लूं या स्टैंडर्ड बार से, ये सेम है, तो मैं स्टैंडर्ड बार से ही प्रिंट ऑप्शन पे आ जाती हूँ। तो आप देखें यहाँ पे नो इशू आ रहा है, हमारे इशू सॉल्व हो चुके हैं। कि इस ऑप्शन से अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू मौजूद है तो आपको बता दिया जाता है कि वो इशू क्या है, कहाँ पे मौजूद हैं और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। तो जनरल टैब में हमने जो सेटिंग करनी है, यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन को मैच करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, मैच ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, यूज प्रिंटर डिफॉल्ट पोर्ट्रेट, कि जो प्रिंटर की डिफॉल्ट पोर्ट्रेट सेटिंग है उसको यूज करें या जो पोर्ट्रेट सेटिंग हमने ली है वो उसको यूज करें। यहाँ पे हम पेज की ओरिएंटेशन चेंज नहीं करते बल्कि सिलेक्ट करते हैं कि जो ओरिएंटेशन हमने दी है वो हमारे डॉक्यूमेंट के मुताबिक रखे या हमारे प्रिंटर के मुताबिक। तो मैं इसे यहाँ पे मैच ओरिएंटेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ कि हमारे डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन को यूज करे। उसके बाद स्टेटस है डिफॉल्ट प्रिंटर रेडी, कि हमारा प्रिंटर रेडी है प्रिंट निकालने के लिए, और उसके बाद उसका मॉडल वगैरह आ रहा है। और उसके बाद प्रिंट रेंज है। तो यहाँ हमारे पास 5 ऑप्शन है, करंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, करंट पेज, सिलेक्शन या पेज। अगर आपने एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं तो अगर आप करंट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट आपका सामने होगा वही प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट पे चेक लगाते हैं तो आपने जितने डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं वो तमाम प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप फ्रंट पेज पे सिलेक्ट करें तो आपका जो पेज सामने है वो प्रिंट होगा, और अगर आप इसके नीचे पेज पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके तमाम पेजेस प्रिंट होंगे। उसके बाद सिलेक्शन है, तो अगर आपने अपने पेज के किसी हिस्से की सिलेक्शन की है तो जस्ट वो सिलेक्शन ही प्रिंट होकर आएगी। उसके बाद कॉपीज की तादाद है, अगर आप अपने पेज की एक कॉपी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक रहने दें, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा कॉपीज लेना चाहते हैं, अपने पेज को एक से ज्यादा दफा प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ आप कॉपीज की तादाद भी बता सकते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट लिया है उसी की सेम कॉपीज हमें चाहिए होती हैं ज्यादा तादाद में, तो हम यहाँ कॉपीज की तादाद उसको बता सकते हैं। और अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को एज ए बिट मैप प्रिंट करना है तो यहाँ प्रिंट एज बिट मैप पे चेक लगाएंगे तो वो एज ए बिट मैप प्रिंट होगा, और यहाँ से फिर हम उसकी रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट स्टाइल है, तो यहाँ भी हमारे पास कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट और ब्राउज ऑप्शन है, तो हम कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। और उसके बाद अगर हमने इसको किसी और लोकेशन पे सेव भी करना है तो कर सकते हैं। और उसके बाद इस जनरल टैब में प्रीफरेंस का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ मजीद मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं। इसमें लेआउट है, तो लेआउट में सबसे पहले ओरिएंटेशन है, तो यहाँ से आप अपने पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जनरल टैब में जो ओरिएंटेशन का ऑप्शन है वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन आप यूज करेंगे वो प्रिंटर के अकॉर्डिंग हो या आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपनी ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप। तो इस वक्त मेरा डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट है तो मैं यहाँ से पोर्ट्रेट सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है वो प्रिंट ऑन बोथ साइड मैनुअली, कि आप यहाँ से मैनुअली डिसाइड कर सकते हैं कि अपने पेज की दोनों साइड को आपने प्रिंट करना है, और अगर प्रिंट करना है तो किस तरह से करना है।
अगर आपने अपने पेज को एक ही साइड से प्रिंट करना है तो यहाँ नन रहने दें। और उसके बाद अगर दोनों साइड से प्रिंट करना है, अगर आप यहाँ से फ्लिप ऑन लॉन्ग एज पे चेक लगाते हैं तो ये साइड टू साइड हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाऊं तो आप देखें साइड 1 साइड 2 आ गया। और अगर मैं यहाँ पर फ्लिप ऑन शॉर्ट एज पे क्लिक करूं तो ये वर्टिकली प्रिंट होंगे। जैसे आप देखें साइड 1 और साइड 2 यहाँ पे आ गया, लेकिन हमारे पास एक ही साइड है तो मैं यहाँ नॉन पे क्लिक कर दूंगी कि हमने जस्ट एक साइड प्रिंट करनी है। पेज ऑर्डर, अब यहाँ पर आपके पास अगर ज्यादा पेजेस हैं तो आप पेज ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें आपके पास 100 पेजेस हैं तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि 100 नंबर वाला पेज पहले प्रिंट हो, उसके बाद 99, 98 और यहाँ 1 पे आ जाए। तो आप बैक टू फ्रंट सेलेक्ट करेंगे तो पहले लास्ट वाला पेज प्रिंट होगा और उसके बाद आपके स्टार्ट वाले पेज प्रिंट होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेज पहले प्रिंट हो, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, तो आप फ्रंट टू बैक के ऑप्शन पे चेक लगाएंगे तो आपके पेजेस फ्रंट टू बैक प्रिंट होके आ जाएंगे। उसके बाद पेज पर शीट है। अगर तो आपकी शीट छोटी है, आपका डॉक्यूमेंट छोटा है और एक पेज पे ज्यादा शीट आ सकती हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 2 सिलेक्ट करूं तो मेरे एक पेज पे वही शीट 2 दफा कॉपी होगी। अगर मैं यहाँ से 6 सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे उतने ही पेज में वही डॉक्यूमेंट 6 बार कॉपी हो जाएगा छोटा होकर। तो यहाँ से मैं जितनी भी तादाद रखना चाहूँ रख सकती हूँ, तो मैं यहाँ से 1 कर देती हूँ और यहाँ से मैं जो भी सेटिंग करना चाहूँ करने के बाद मैं ओके कर दूंगी। और उसके बाद यहाँ पर एडवांस ऑप्शन है तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास सबसे ऊपर मेरे प्रिंटर की इंफॉर्मेशन आ रही है। और उसके बाद मैं यहाँ से अपने पेज को सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पेपर साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर साइज सिलेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ से आप अपने पेपर के साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा लेटर साइज सिलेक्ट है तो मैं लेटर ही रहने देती हूँ। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट लेते हुए पेपर साइज बिल्कुल प्रॉपरली सेट नहीं किया और अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप यहाँ से अपने पेपर के साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना पेपर साइज वही रखें जो पेपर साइज आप प्रिंटर पे यूज करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका पेपर साइज यहाँ पे छोटा है और आपके प्रिंटर में आप बड़े साइज का पेपर यूज करते हैं तो आपके साइडों पे काफी सारा खाली एरिया बचेगा और आपका डॉक्यूमेंट दरमियान में प्रिंट होके आएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे पेपर साइज बड़ा है और प्रिंटर में आप छोटा पेपर साइज यूज करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट कट जाएगा और आपका बहुत सा कंटेंट जाया हो जाएगा और आपके काम की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो पेपर साइज आप यहाँ पे यूज करें वही पेपर साइज प्रिंटर में यूज करें। तो मैंने लेटर साइज सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ से लेटर ही रहने देती हूँ और यहाँ से पेपर साइज सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर दूंगी। और उसके बाद पेपर क्वालिटी है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस क्वालिटी का पेपर लेना है। पहले यहाँ से आप ट्रे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे प्रिंटर में एक ही ट्रे है। बहुत से प्रिंटर ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा ट्रे होती हैं तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस ट्रे के जरिए प्रिंट निकालना है। मेरे पास एक ही ट्रे है। उसके बाद यहाँ से आपने पेपर क्वालिटी सिलेक्ट करनी होती है तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने प्लेन पेपर लेना है, HP फोटो पेपर लेना है, मैट ब्रोशर पेपर लेना है, मैट प्रेजेंटेशन पेज लेना है, ग्लॉसी ब्रोशर लेना है, फोटो इंकजेट पेपर लेना है। यहाँ से जो भी पेपर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं प्लेन पेपर सिलेक्ट करूंगी यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से आप क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ड्राफ्ट, नॉर्मल या बेस्ट। मैं नॉर्मल रखूंगी। और उसके बाद आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेना है या कलर। तो मैं कलर प्रिंट निकालना चाहती हूँ तो मैं कलर पे चेक लगा रहने दूंगी। और यहाँ से भी आप एडवांस ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो यहाँ वही एडवांस ऑप्शन है जो लेआउट में आए थे तो मैं इसको ओके करूंगी। उसके बाद प्रिंटिंग शॉर्टकट है तो यहाँ से आपके वही ऑप्शन आ रहे हैं जो आपने सिलेक्ट किए हैं। आपने प्लेन पेपर सिलेक्ट किया है, क्वालिटी को नॉर्मल रखा है, पेज पर शीट 1 आपने डिसाइड किया है और आप बोथ साइड प्रिंट नहीं कर रहे, एक साइड प्रिंट करें। और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जनरल एवरीडे प्रिंटिंग रखनी है, 2 साइड रखनी है, फोटो प्रिंटिंग करनी है, इकोनॉमिकल प्रिंटिंग करनी है, फैक्ट्री डिफॉल्ट। यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ से आप सेटिंग करने के बाद ओके कर देंगे। और जनरल टैब में हमारे पास जितनी सेटिंग थी हमने कंप्लीट कर ली और उसके बाद हम कलर्स में आएंगे। अब यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, प्रिंट कंपोजिट और प्रिंट सेपरेशन।
तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कलर किस तरह से प्रिंट करने हैं। अगर हम अपनी कंपोजिशन के मुताबिक चाह रहे हैं कि हमारे कलर प्रिंट होकर आए तो हम प्रिंट कंपोजिट को सिलेक्ट करेंगे, और अगर हम कलर सेपरेशन करना चाह रहे हैं, किसी एक कलर में प्रिंट लेना चाह रहे हैं, तो हम कलर सेपरेशन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कलर सेपरेशन क्या होती है। जब हम प्रिंट लेते हैं तो CMY के कलर मॉडल में हमारे पास 4 कलर की इंक यूज हो रही होती हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। और अगर हम उनमें से किसी एक कलर में प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसको कलर सेपरेशन कहते हैं। मैं इस विंडो को क्लोज कर देती हूँ और आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मैं यहाँ अपने दूसरे पेज पे आऊंगी तो यहाँ आप देखें, अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट की कलर सेपरेशन करूं तो मैं इनमें से किसी एक कलर में उसको प्रिंट करूंगी। या तो मैं उसे ब्लैक कलर में प्रिंट कर सकती हूँ, सियान, मैजेंटा या येलो कलर में। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आऊं तो यहाँ मैंने एक बटरफ्लाई का इमेज लिया है और ये ओरिजिनल इमेज कुछ इस तरह की कलरिंग में है। अब अगर इसकी कलर सेपरेशन करते हुए मैं इसका प्रिंट लूं तो ये इनमें से किसी एक कलर में प्रिंट होकर आएगा, जो कलर मैं सिलेक्ट करूंगी। और मैं वापस प्रिंट विंडो पे आ जाती हूँ। उसके बाद आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं यूज डॉक्यूमेंट कलर सेटिंग या यूज कलर प्रूफ सेटिंग। अगर आप डॉक्यूमेंट कलर लेते हैं तो जो कलर आपने डॉक्यूमेंट में यूज किए हैं वो प्रिंट होकर आएंगे, लेकिन अगर आप प्रूफ कलर लेते हैं तो आपके प्रिंटर के अकॉर्डिंग आपके कलर होंगे। उसके बाद यहाँ से कलर कन्वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके कलर कोरल ड्रॉ के मुताबिक आए या नीचे मेरे प्रिंटर का मॉडल शो हो रहा है आपके प्रिंटर के अकॉर्डिंग आए, तो मैं यहाँ कोरल ड्रॉ ही रहने दूंगी। इस तरह से जो कलर मैंने अपने कोरल ड्रॉ में सिलेक्ट किए हैं वो प्रिंट होकर आएंगे। उसके बाद कलर मॉडल है तो मैं यहाँ से कलर मॉडल चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद करंट क्लोज यूजिंग कलर प्रोफाइल है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मैंने कौन सी कलर प्रोफाइल लेनी है। उसके बाद यहाँ मेरे पास प्रिजर्व RGB नंबर और प्रिजर्व प्योर ब्लैक है, तो प्रिजर्व प्योर ब्लैक पे चेक लगा रहने दूंगी, जिससे आपके ब्लैक कलर की प्रिंटिंग अच्छी आएगी। और उसके बाद नीचे रेंडरिंग इंटेंट है तो यहाँ से आप रिलेटिव कलर मैट्रिक, एब्सोल्यूट कलर मैट्रिक, परपेचुअल और सैचुरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रिलेटिव कलर मैट्रिक ही रखूंगी कि हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कलर ही प्रिंट होकर आए। तो अपने कलर से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन यहाँ से अपने प्रिंटर को दे सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं कंपोजिट पे आऊंगी तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट ओवर प्रिंट है, कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में ओवर प्रिंट का ऑप्शन यूज किया है तो प्रिंटर उसको यूज करे या इग्नोर कर दे। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप सिमुलेट सिलेक्ट करेंगे तो अगर आपकी कहीं पे भी ओवर प्रिंटिंग है तो वो उसको यूज करेगा, लेकिन अगर आप इग्नोर करते हैं तो वो उस ओवर प्रिंटिंग को यूज नहीं करेगा। ओवर प्रिंट का ऑप्शन व्यू मेन्यू और बिट मैप मेन्यू में मौजूद है, तो हम जल्दी ही उसे डिटेल से देखने वाले हैं। यहाँ मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में ओवर प्रिंटिंग मौजूद है तो आप उसको यूज करना चाहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और जल्दी ही ओवर प्रिंटिंग की डिटेल आप व्यू मेन्यू और बिट मैप मेन्यू में देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्क्रीन फ्रीक्वेंसी है, तो आप यहाँ से अपनी स्क्रीन की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं डिफॉल्ट ही रहने देती हूँ। अब यहाँ आप देखिए कंपोजिट विंडो में काफी सारे ऑप्शन आए हैं, क्योंकि ये ऑप्शन कलर सेपरेशन से रिलेटेड है। अगर मैं कलर विंडो में कलर सेपरेशन को सिलेक्ट करूंगी तो मेरे ये ऑप्शन शो हो जाएंगे और उसके मुताबिक मैं इसमें सेटिंग कर सकूंगी। और कलर विंडो पे वापस आकर अगर मैं यहाँ से प्रिंट सेपरेशन सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें यहाँ पे सेपरेशन शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कंपोजिट सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे कंपोजिट शो हो जाता है, तो यहाँ कंपोजिट से रिलेटेड ऑप्शन शो हो रहे हैं और सेपरेशन से रिलेटेड ऑप्शन हाइड है। और अगर मैं कलर में आकर यहाँ से प्रिंट सेपरेशन को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ सेपरेशन आ जाएगा और सेपरेशन से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप देखें ये ऑप्शन मेरे पास शो हो चुके हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से सेटिंग कर सकती हूँ प्रिंट ऑल टेक्स्ट इन ब्लैक। अगर मैंने अपना तमाम टेक्स्ट ब्लैक में प्रिंट करना है तो मैं इस पे चेक लगाऊंगी, अदरवाइज नहीं। अगर मैंने ब्लैक को ओवर प्रिंट करना है तो इस बॉक्स में चेक लगा सकती हूँ, और अगर मैंने प्रिंट सेपरेशन करनी है तो मैं इस पे चेक लगाऊंगी। और उसके बाद अगर मैं कलर सेपरेशन कर रही हूँ तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे किस कलर में अपना प्रिंट लेना है। अगर मुझे सियान कलर में प्रिंट लेना है तो मैं सियान पे चेक लगाऊंगी और बाकी बॉक्स को अनचेक रहने दूंगी।
और अगर मैं मैजेंटा कलर में प्रिंट लेना चाह रही हूँ या येलो में लेना चाह रही हूँ या ब्लैक में लेना चाह रही हूँ, मैं जिस कलर में प्रिंट लेना चाह रही हूँ मैं उस कलर को सिलेक्ट करूंगी और बकाया अनचेक रहने दूंगी। और उसके बाद नीचे पेंटोन कलर भी शो हो रहे हैं, और अगर मैंने प्रिंट सेपरेशन पेंटोन कलर में करनी है तो मैं उन पे चेक लगाऊंगी। यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट को किस कलर में प्रिंट करना है। मैं वापस कलर विंडो पे आती हूँ और यहाँ से प्रिंट कंपोजिट पे चेक लगा देती हूँ। और कंपोजिट टैब से जस्ट हमने एक ही सेटिंग करनी होती है कि हमने ओवर प्रिंट को यूज करना है या इग्नोर, और उसके बाद हम लेआउट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है इमेज पोजीशन एंड साइज, कि आप इमेज की पोजीशन और साइज क्या रखना चाहते हैं फिट टू पेज एज इन डॉक्यूमेंट। जैसे जब हमने अपनी क्लास स्टार्ट की तो हमारे पास 2 इशू आ रहे थे। एक इशू तो ये था कि हमने जो इमेज अपने डॉक्यूमेंट में यूज किए हैं उनकी रेजोल्यूशन कम थी, और दूसरा इशू ये था कि हमारा डॉक्यूमेंट हमारे पेज साइज से बड़ा था और मैंने उसे मैन्युअली छोटा कर दिया और हमारा इशू सॉल्व हो गया। लेकिन अगर हम मैन्युअली उसको छोटा नहीं करते तो फिट टू पेज कर देते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट हमारे पेज के अकॉर्डिंग फिट होकर आ जाएगा। लेकिन मैं अपने डॉक्यूमेंट को पहले सेट कर चुकी हूँ, इसलिए एज इन डॉक्यूमेंट रहने देती हूँ। अगर मैं फिट टू पेज भी करूंगी तो बेहतर है, अगर मैंने सेट नहीं किया होगा तो वो खुद बहुत सेट हो जाएगा और मैं यहाँ फिट टू पेज कर सकती हूँ। उसके बाद रिपीटेशन इमेज है, सेंटर ऑफ पेज, टॉप सेंटर ऑफ पेज, बॉटम सेंटर, टॉप लेफ्ट, तो यहाँ से आप सेंटर ऑफ पेज ही सिलेक्ट रहने दें। वैसे अपनी मर्जी से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे मेरे पास सेटिंग फॉर पेज 1 शो हो रहा है और यहाँ सेटिंग के ऑप्शन हाईलाइट नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ही पेज है। अगर मेरे पास एक से ज्यादा पेज होते, तमाम यहाँ पे शो हो रहे होते और मैं तमाम पेजेस की अलग अलग सेटिंग कर सकती हूँ। अगर मैं उनमें थोड़ा बहुत कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और प्रिंट टाइटल पेज, और अगर मेरे पास एक से ज्यादा पेज है और उनमें से मैं एज ए टाइटल पेज जिसको प्रिंट करना चाहूँ यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। फिलहाल मेरे पास एक ही पेज है। उसके बाद ब्लीड लिमिट है। ब्लीड वो एरिया होता है जो हमारे पेज के चारों तरफ खाली छोड़ा हुआ होता है, वो यहाँ पे 0.125 सिलेक्ट है। अगर मैं इसे कम ज्यादा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन ये ठीक है। अगर मैं इसे कम ज्यादा करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगी तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन मैं इसे एज इट इज रहने देती हूँ। इम्पोजिशन लेआउट में यहाँ हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट आ रहे हैं कि हमने क्या प्रिंट करना है। एज ए डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, फुल पेज, बुक, बुकलेट, प्रिंट कार्ड, उसके अलावा ट्री फोल्ड ब्रोशर है। तो यहाँ से हम अपने पेज को जैसे भी प्रिंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास एक पेज है और मैं उसे फुल पेज ही प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगी। और उसके बाद हमारे पास प्री प्रेस के ऑप्शन है। तो यहाँ से अगर मैं अपने पेज को इन्वर्ट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। जैसे ये पेज हमारे सामने है और मैं यहाँ पे इसे इन्वर्ट कर देती हूँ। इन्वर्ट करने के बाद मैं इसका प्रीव्यू लूँ तो आप देखें ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसके कलर चेंज हो जाएंगे। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं इन्वर्ट पे से चेक हटा देती हूँ और अगर मैं इसे मिरर करूँ तो इसकी साइड चेंज हो जाएगी। और अब मैं इसका प्रीव्यू लूँ तो आप देखें मेरा लोगो इस तरफ आ चुका है, मेरा तमाम टेक्स्ट उल्टा हो चुका है, इससे मेरा पेज मिरर हो जाएगा। अगर किसी रीजन से मुझे ये ऑप्शन यूज करने हैं तो मैं कर सकती हूँ। नॉर्मली हम इन्वर्ट या मिरर के ऑप्शन कम ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी रीजन से आपको करना पड़ता है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों को अनचेक देना चाहती हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन मार्क है। अगर आप अपनी प्रिंटिंग में रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, मैं नहीं लगाऊंगी। उसके बाद प्रिंट फाइल इंफॉर्मेशन है। तो अगर प्रिंट की फाइल की इंफॉर्मेशन आप साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक लगा देंगे तो आपकी प्रिंट की फाइल की इंफॉर्मेशन साथ आ जाएंगी। लेकिन नॉर्मली हम प्रिंट फाइल की इंफॉर्मेशन साथ नहीं प्रिंट करते। उसके बाद अगर आपने पेज नंबर देने हैं, आपके पास एक से ज्यादा पेजेस हैं, तो आप यहाँ पे चेक लगाएंगे आपके पेज नंबर आ जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक ही पेज है तो इसलिए मैं पेज नंबर नहीं लगाऊंगी। उसके बाद नीचे क्रॉप फोल्ड मार्क है। अगर आप अपने एक पेज पे ज्यादा शीट प्रिंट करते हैं, वो एक ही पेज पे 5-6 शीट प्रिंट करते हैं और उनको कटिंग करने के लिए जो एरिया होगा वहां पे कोई मार्क लगाना चाहते हैं, कोई डॉटेड लाइन या कोई चीज, तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। और यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप अपने इमेज को ग्रे स्केल में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मोनोक्रोमेटिक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं अपने पेज को कलर्ड प्रिंट करना चाहती हूँ और वो सेटिंग मैं कर चुकी हूँ। हमने अपने डॉक्यूमेंट की कंप्लीट सेटिंग कर ली। कंप्लीट सेटिंग करने के बाद आप
व्यू देख सकते हैं कि आपका इमेज कैसा नजर आएगा जब वो प्रिंट होके आएगा। तो मैं यहाँ से प्रिंट पर व्यू पे आऊं तो आप देखें यहाँ पे मुझे मेरा इमेज शो हो रहा है कि मेरा पेज जब प्रिंट होकर आएगा तो वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ आप देखें थोड़ा सा प्रॉब्लम मौजूद है इसमें कि यहाँ पर आपका फासला ज्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल नीचे इसके साथ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इसको इस पर व्यू में ही उठाकर इसकी जगह चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अब इसकी जगह मैंने चेंज कर दी है तो ये चारों साइड से इक्वल आ गया। और उसके बाद मैं इस पर व्यू को ऑफ कर दूंगी और प्रीव्यू को ऑफ करने के बाद मैं यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरा प्रिंट आ जाएगा। मैं यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं अपने प्रिंटर की तरफ आऊंगी और इसमें पेज रखूंगी। आप इसकी आवाज भी सुन सकते हैं कि आपको प्रिंट होने की आवाज आ रही है। और जैसे ही मैं इसमें पेज रखूंगी ये पेज को अपने अंदर खींचना शुरू कर देगा और अंदर से मेरा पेज बाहर की तरफ आने लगेगा। और आप देखें ये मेरा पेज प्रिंट होकर आ चुका है और जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था वो एक पेज की सूरत में प्रिंट होकर आ चुका है। इस तरह से आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।